Hello, my dear students. I'm your maths teacher, and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. If you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Let's start the video. Today, I will teach you a new chapter, that is chapter number 11, three-dimensional shapes, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं 3D shapes. ओके और इसके जो लर्निंग आउटकम्स है वो हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you will be able to identify the various 3D shapes. आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बहुत तरीके से 3D shapes होते हैं. आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे कि कौन है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये सब 3D shapes है, तो इनके बारे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ द 3D फिगर्स. ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सरफेस, फेसेस, एजेस, कॉर्नर, ये सब इसके एलिमेंट्स होते हैं 3D शेप्स के. ओके, एंड थर्ड वन इज ड्रॉ द नेट ऑफ द 3D शेप्स. आप जो 3D शेप्स है उसके नेट को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशंस ऑफ 3D शेप्स. A closed figure which lies in more than one plane is called a space figure and a solid figure. And all around us we see the physical objects which remind us of the space figures. इसका मतलब है a closed figure यानी एक ऐसी बंद आकृति जो एक से अधिक स्तरों पर क्या होती है, स्थित होती है. ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी शेप को हम बोलते हैं स्पेस फिगर और सॉलिड फिगर. सॉलिड मतलब बिल्कुल ठोस है ऐसी आकृति. Next is all around us we see physical object which remind us of a space figure. यानी हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुएं होती हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हमें अंतरिक्ष की जो आकृतियाँ होती है उनको याद दिलाती है. ठीक है, which remind us of space figure. Next is shown below are a few physical objects and a space figure which they represent. अब आपको बहुत सारी यहाँ पे शेप्स दे रखी है, अलग अलग शेप क्या उस शेप को हम कहते हैं वो हम पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बॉल, अर्थ, ऑरेंज. ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. इनको क्या बोलते हैं अपन, स्फीयर बोलते हैं ऐसी शेप्स को, बिल्कुल गोल. ठीक है, ऑरेंज, अर्थ, बॉल, ये सब क्या है, बिल्कुल गोल है ना, तो इसको हम बोलेंगे स्फीयर. नेक्स्ट वन इज बास्केट, ड्रम, सिलेंडर ना. दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ये सारी जो शेप्स होगी ये क्या होगी, सिलेंडर का शेप होगी. फिर सेफ्टी कोन, तो ये क्या है, कोन है. ओके, आइसक्रीम कोन, जोकर्स केप. तो these objects are shown are in the form of cone. ठीक है, ये सब क्या है, एक फॉर्म, कौन का फॉर्म है, ये कौन की शेप है. ओके, नेक्स्ट इज मैच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स एंड माइक्रोवेव. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. ये किसका फॉर्म है, एक क्यूबॉइड का फॉर्म है. इस तरीके की शेप होती है क्यूबॉइड की. आप अगर शू बॉक्स लेकर आते हो तो जो शू बॉक्स होता है वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड का शेप है. बॉक्स लेके आते हो ज्योमेट्री बॉक्स, वो क्या है, एक क्यूबॉइड का शेप है. तो अपनी डेली लाइफ में अपन बहुत सारी ऐसी 3D शेप्स का यूज़ करते हैं. प्लेइंग डाई, रूबिक्स क्यूब एंड आइस क्यूब्स. सो दीज ऑब्जेक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. ये किसका शेप है, ये क्यूब का फॉर्म है. ठीक है, ये क्यूब की शेप है. तो यहाँ तक हमने पूरी पढ़ लिया है. तो इसके आगे हम बहुत सारी शेप्स, और भी शेप्स होती हैं इन 3D शेप्स के अलावा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. You might be familiar with the following solid shapes also, like prism, triangular pyramid and square pyramid. Prism. Two faces of a prism are of the same size, shape एंड आर पैरेलल. यानी प्रिज्म में क्या होंगे, जो टू फेसेस होंगे प्रिज्म के वो क्या होंगे, वो सेम साइज की होनी चाहिए, वो सेम शेप्स के होंगे और क्या होंगे, वो आपस में पैरेलल होंगे. गॉट इट. नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर पिरामिड.
ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होंगे, द बेस एंड द ऑल फेसेस आर ट्राइंगल। जो इसका बेस है, ये इसका बेस है, और जो जितने भी फेसेस हैं, ठीक है, जितने फेसेस मतलब ये फेसेस है, ठीक है, एक ये फेसेस है, तो ये सारे फेसेस क्या होंगे, बिल्कुल ट्राइंगल शेप के होंगे। सो ट्राइंगुलर पिरामिड नाम से ही पता चल रहा है हमें, जिसमें बेस और उसका जो फेसेस है सारे वो क्या होंगे, ट्राइंगल की शेप के होंगे। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड क्या होगा, जिसमें बेस क्या होगा, स्क्वायर शेप का होगा। ये इसका बेस है और ये कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है। एंड ऑल द फेसेस आर ट्राइंगल, और बाकी के जितने भी फेसेस है वो क्या होंगे, ट्राइंगल शेप के होंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज नोट, अ ट्राइंगुलर पिरामिड is also called a tetrahedron। जो ट्राइंगुलर पिरामिड है उसे हम क्या बोलते हैं, और टेट्राहेड्रॉन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ सॉलिड फिगर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं एक सॉलिड फिगर में। ओके, सो दिस इज शेप, यू कैन सी दिस शेप। अब इस शेप में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो होगा ये क्या है, इसका फेस है। ओके, और ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये कॉर्नर कहलाता है, और ये सारे क्या होंगे, इसके एजेस होंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं हम समझते हैं आगे। द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। यानी जो भी सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एज इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस। एज क्या है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो क्या है, टू फेसेस का इंटरसेक्शन है। ठीक है, जैसे ये फेस है और एक ये फेस है, इनका इंटरसेक्शन ये हुआ तो ये एज हुई। ओके, तो इसमें ये एजेस क्या होंगे, ये सारे इसके एजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a corner or vertices in a solid shape is a point where the face meet। यानी कॉर्नर वर्टिसेस क्या होंगे एक सॉलिड शेप में, जहाँ पर ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसके फेसेस क्या है, मिल रहे हैं। जैसे ये इसका क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये कॉर्नर हो गए इस शेप के, तो ये सब कॉर्नर कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, डेली रूटीन में आपने बहुत सारी ऐसी शेप्स देखी होगी जो क्यूब शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। तो इसके जो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको कैसे शेप का आपको पता करना है कि क्यूब है कि क्यूबॉइड है, तो आप क्या करना, एक पेज लेना। ठीक है, एक आप पेज लोगे, अब इसके ऊपर क्या करोगे, एक मैच बॉक्स लेना और उसको क्या करोगे, ट्रेस करोगे, उसकी शेप्स को ट्रेस करोगे। आप मैच बॉक्स के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ध्यान रखना, मैच बॉक्स के 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस को आप ट्रेस करोगे तो इस तरीके से शेप्स आएगी। ठीक है, ट्रेस करने पर अब आप नोट करना, आप देखना कि उसके जो अपोजिट, जो आपका जो मैच बॉक्स है उसके जो अपोजिट फेसेस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। अब आप देखना यहाँ पर ये वाला फेस, बिल्कुल यहाँ फेस इनके बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, साइड वाले बिल्कुल सेम होंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ये शेप जो होगी मैच बॉक्स की, ये कौन सी शेप होगी, ये एक तरह की क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपने क्या कर दिया, एक डाई लिया। ठीक है, डाई लिया और उसको क्या कर दिया, आपने एक पेपर पे ट्रेस किया। ट्रेस करने पे आपको इस तरीके की शेप्स आएगी, जिसमें क्योंकि डाई की क्या होती है, जितने भी फेसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, फेसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो इसीलिए इस तरह की शेप आएगी। यानी अ क्यूब हैज़ 6 faces and all of which are square of the same size। और इन सब की जो शेप होगी वो क्या होगी, स्क्वायर शेप होगी। और इन क्यूबॉइड ऑल 6 फेसेस आर नॉट ऑफ द सेम साइज। याद रखना, जो क्यूबॉइड शेप होती है उसकी सारी फेसेस जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ओनली द अपोजिट फेसेस आर द सेम। जो अपोजिट फेसेस होंगे वही सेम होंगे। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉन, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो कोन का शेप आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको देखना है, ये जो कोन का जो ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, एक प्लेन फेस है, एक फ्लैट फेस है, बिल्कुल फ्लैट होता है। और ये जो मिडल का जो कर्व है ये क्या है, एक कर्व्ड फेस है, ये बिल्कुल कर्व है, ठीक है। और ये जो होगा लास्ट वाला, ये कहलाता है इसका कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। सिलेंडर में भी क्या होता है, जो मिडिल का जो होता है ये होता है कर्व्ड फेस, जो ऊपर का जो एरिया होगा ये होगा फ्लैट फेस। यहाँ याद रखना, ऊपर भी फ्लैट होगा सिलेंडर में और नीचे भी फ्लैट फेस होगा। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है, कोई कॉर्नर नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर में क्या होगा, बिल्कुल ओनली कर्व्ड फेस होगा, ना तो यहाँ पे फ्लैट फेस होगा और ना ही कोई कॉर्नर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। अब आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो क्यूबॉइड में हमेशा याद रखना कितने फेसेस होते हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, सेम इक्वल जो हो गए एजेस और इनकी बिल्कुल सेम होगा क्यूब में। अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये क्यूब क्या है, एक तरह का ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें एजेस क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। जितनी फेसेस क्यूबॉइड में होंगी उतने ही फेसेस क्यूब में होंगे, जितने एजेस क्यूबॉइड में होंगे उतने ही एजेस क्या होंगे, आपके क्यूब में होंगे। 12, ठीक है। 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर्स बिल्कुल सेम होगा क्यूब और क्यूबॉइड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होगा, अ सिलेंडर इज अ लाइक अ राउंड पाइप। एक राउंड पाइप की तरह होता है जिसमें कितने फेसेस होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, ये वाला, ठीक है। ये 2 फ्लैट फेसेस होंगे एंड विच आर सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप है यहाँ पे। और एंड 1 कर्व्ड फेस, और इसमें जो फेस होगा तो ये कितना होगा, ये कर्व्ड फेस है, ठीक है। और इट हैज़ 2 एजेस, ये इसके 2 एजेस है एंड नो कॉर्नर। हमेशा याद रखना सिलेंडर के बिल्कुल कॉर्नर नहीं होता है, नो कॉर्नर, कुछ कॉर्नर नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन। अ कॉन लुक लाइक अ स्पाइनिंग टॉप और अ केप ऑफ अ सर्कस क्लाउन। इस तरीके से दिखता है, आपने देखा होगा। और इसका कितना फेस होता है, ओनली 1 फ्लैट फेस, ये, ठीक है, ये 1 फ्लैट फेस है। और विच आर अ सर्कुलर, जो सर्कुलर होता है, 1 कर्व्ड सरफेस होता है, ये जो होता है कर्व्ड सरफेस है इसका, ठीक है। और 1 एजेस, ये इसका 1 एज है। और कितने कॉर्नर होंगे, ये एज जो होगी वो इसका ये वाला, ये एज है, ओके। और 1 कॉर्नर, ये वर्टेक्स से कॉर्नर दोनों ही सेम होगा। नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर शेप आपने देख रखा है, ओके। अ स्फीयर हैज़ ओनली 1 फेस, एक ही फेस होता है जो कि क्या होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है, कर्व फेस होता है। इसके ना तो कोई एजेस होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 5 फेसेस। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, आप नोट करना। एक तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके बैक साइड में जो ये है ना, ये वाला फेस, ठीक है, 5। नेक्स्ट इज 6 कॉर्नर्स। इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और जो एजेस होंगे वो कितने होंगे, 9 एजेस होंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड आपने देख ही रखा है, ये है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके 5 फेसेस होते हैं, 5 कॉर्नर होते हैं और 8 एजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्वायर पिरामिड, ये रहा। अब इसमें देखना आप कॉर्नर कितने हैं, आपको यहाँ पे कॉर्नर कितने दे रखे हैं, 5 कॉर्नर है। कैसे,
1 टॉप और ये जो 4 दे रखा 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर, तो 4 + 1 5 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। और 5 फेसेस कौन से हो गया, एक तो स्क्वायर वाला और ये जो आपको 4 जो ट्राइंगल शेप में दे रखा है ये वाले, ठीक है। तो ये सारे जो होंगे फेसेस होंगे, 5 फेसेस होंगे और एजेस जो होंगे वो कितना होगा, 8 होगा, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगुलर पिरामिड। अब ट्राइंगुलर पिरामिड क्या होगा, इसमें जैसा कि नाम से पता है ट्राइंगुलर पिरामिड है, तो इसका जो बेस होगा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड में तो स्क्वायर का होता है, उसी तरीके से जैसे नाम से पता है ना स्क्वायर पिरामिड, तो उसका बेस स्क्वायर हुआ, तो इसी तरीके से जो ट्राइंगुलर पिरामिड होगा तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ट्राइंगुलर होगा, एक ट्राइंगल शेप का होगा और बाकी के जो फेसेस होंगे ना वो भी कौन से होंगे, ट्राइंगुलर शेप के होंगे, ओके। I hope this concept is clear to you. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends and also subscribe my channel. Thank you so much. Keep practicing because maths is a subject not to learn but to solve. Bye-bye.